दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एस्टेरॉयड बेन्नु के बारे में। एस्टेरॉयड बेन्नु आने वाले समय में हमारी धरती से टकरा सकता है। नासा ने इस बेन्नु एस्टेरॉयड के लिए ओ सीरीज रेक्स मिशन आखिर क्यों भेजा? नासा ने इस मिशन का मेन मकसद क्या है? एस्टेरॉयड बेन्नु का 9 साल के बच्चे ने एस्टेरॉयड बेन्नु कैसे नाम रखा? दोस्तों क्या आने वाले समय में यह एस्टेरॉयड बेन्नु हमारी धरती से टकरा जाएगा? तो चलिए एस्टेरॉयड बेन्नु क्यों है आखिर इतना खास, जानते हैं एस्टेरॉयड बेन्नु के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि हमारे वीडियो आपको मिलते रहें और हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। डिस्कवरी ऑफ बेन्नु। दोस्तों इस एस्टेरॉयड को नासा ने 11 सितंबर 1999 में खोजा था और तब से 1999 RQ-36 नाम दिया गया था और इसी नाम से इस एस्टेरॉयड बेन्नु को जानते थे और तब एस्टेरॉयड को इस हमारी धरती का सबसे करीबी एस्टेरॉयड घोषित कर दिया गया था। 23 सितंबर 1999 में एस्टेरॉयड बेन्नु पर कुछ खास रिसर्च शुरू कर दिया गया, जिसके बाद गोल्डस्टोन डीप स्पेस नेटवर्क के रडार टेक्निक के जरिए एस्टेरॉयड की बहुत सारी इमेज ली गई। क्या एस्टेरॉयड बेन्नु हमारी धरती से टकरा जाएगा? दोस्तों यह सवाल हर किसी के मन में होगा। एस्टेरॉयड बेन्नु हमारी धरती से टकरा जाएगा और अगर यह इतना बड़ा एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकराएगा तो हमारी धरती पर कितनी तबाही होगा। दोस्तों चलिए इसके बारे में बताते हैं कि एस्टेरॉयड बेन्नु के अगर हमारी धरती से टकराने से कितनी पॉसिबिलिटी है। दरअसल एस्टेरॉयड बेन्नु का आकार गोलाकार है और यह अपने एक्सिस पर रोटेशन लगभग 4 घंटे में पूरा करता है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी रोटेशन स्पीड समय के साथ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सूर्य की तरफ से आने वाली थर्माप्रोटॉन की वजह से इसकी रोटेशन स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है। इस वजह से लगातार रोटेशन स्पीड बढ़ने से इसका ऑर्बिट पीरियड भी बदल रहा है और इसके बदलते हुए ऑर्बिट पीरियड की वजह से भविष्य में हमारी धरती के लिए खतरा साबित हो सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार 23 सितंबर 2016 को लगभग हमारी धरती से 7 लाख किलोमीटर दूरी से गुजरा था एस्टेरॉयड बेन्नु। इसके बदलते हुए ऑर्बिट पीरियड की वजह से 25 सितंबर 2035 को यह उल्का पिंड हमारी धरती से टकरा सकता है। और दोस्तों आपको बता दें सन 2135 में इसके हमारी धरती से टकराने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है और तब यह एस्टेरॉयड हमारी धरती से लगभग इतने करीब से गुजरेगा कि हमारी धरती का गुरुत्वाकर्षण रेंज के अंदर से गुजरेगा। इसकी वजह से इसकी हमारी धरती से टकराने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, लेकिन ऐसा होने में अभी काफी समय है। लेकिन एस्टेरॉयड बेन्नु अगर सन 2135 में हमारी धरती के ग्रेविटी फोर्स में फंस गया, अगर हमारी धरती के गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आया तो ये निश्चित ही हमारी धरती से टकरा जाएगा और ये आकार में इतना बड़ा है कि हमारी धरती पर से संपूर्ण जीवन का अंत कर देगा। दोस्तों चलिए जानते हैं कि आखिर 9 साल के बच्चे ने इस एस्टेरॉयड का नाम बेन्नु कैसे रखा। दरअसल 2012 में द यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना ने नाम द एस्टेरॉयड नाम का एक कॉन्टेस्ट रखा था, जिसमें दुनिया भर के लगभग 8000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। इस कॉन्टेस्ट में 8000 बच्चों ने भाग लिया था और तब 8000 बच्चों में से एक 9 साल के बच्चे ने इस पार्टिसिपेट को जीत लिया और इसलिए इस बच्चे के कहने पर एस्टेरॉयड बेन्नु का नाम रखा गया। लेकिन जब इस बच्चे से पूछा गया कि उसने एस्टेरॉयड बेन्नु का नाम बेन्नु क्यों रखा, तो उसने जवाब दिया कि नासा द्वारा भेजा गया बेन्नु के लिए ओ सीरीज रेक्स मिशन स्पेस यान सैम बेन्नु जैसा दिखाई देता है, इसलिए इस एस्टेरॉयड का नाम मैंने बेन्नु रखा। दोस्तों आपको बता दें बेन्नु एक इजिप्शियन पक्षी का नाम है। दोस्तों चलिए जानते हैं कि आखिर ओ सीरीज रेक्स मिशन क्या है। दोस्तों नासा द्वारा भेजा गया 8 सितंबर 2016 को भेजा गया मिशन एस्टेरॉयड बेन्नु के लिए इतने करीब पहुंच गया है कि वहां से एस्टेरॉयड बेन्नु के आसानी से रिसर्च कर सकता है। ओ सीरीज रेक्स का मुख्य उद्देश्य है कि बेन्नु एस्टेरॉयड पर लैंड करना और वहां से एस्टेरॉयड का सैंपल लेकर वापस धरती पर आना। दोस्तों मानव इतिहास में ऐसा यह पहला मिशन होगा कि कोई स्पेस यान किसी एस्टेरॉयड पर लैंड करेगा और वहां से उस एस्टेरॉयड के सैंपल लेकर
वापिस धरती पर पहुंचेगा और बेन्नु एस्टेरॉयड से लाए गए सैंपल से वैज्ञानिक रिसर्च कर सकते हैं और उस सैंपल से ये पता लगा सकते हैं कि आखिर हमारा ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ और हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है। उस सैंपल को लाने के बाद 100 ग्राम सैंपल को लाने के बाद उसमें से कुछ हिस्सों को दुनिया भर के लेबोरेटरी में भेज दिया जाएगा रिसर्च के लिए और 70% सैंपल आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रख दिया जाएगा। जब हाई टेक्नोलॉजी मौजूद होगी तब उससे उन सैंपलों की रिसर्च की जा सकेगी। दोस्तों आपको बता दें कि ये मिशन जितना सुनने में आसान लग रहा है, दरअसल उतना आसान है नहीं। इसमें लगभग 7 सालों का समय लगेगा। दोस्तों इस मिशन के लॉन्च होने के 2 साल का लंबा सफर तय करने के बाद ओ सीरीज रेक्स मिशन 3 दिसंबर 2018 को एस्टेरॉयड बेन्नु के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। वहां से एस्टेरॉयड बेन्नु की तस्वीरें लेकर पहली बार किसी एस्टेरॉयड की तस्वीरें धरती पर भेजी किसी मानव निर्मित अंतरिक्ष यान ने। और दोस्तों हाल ही में ओ सीरीज रेक्स मिशन ने स्पेस यान ने एस्टेरॉयड बेन्नु के सैंपल भी हासिल कर लिए हैं। अब ये 23 सितंबर 2023 को एस्टेरॉयड बेन्नु के सारे सैंपल लेकर वापस धरती तक पहुंचेगा। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस एस्टेरॉयड में ऐसा क्या है, इतना क्या जरूरी है कि आखिर नासा ने इस मिशन पर $800 बिलियन खर्च किए हैं। तो चलिए आपको बता दें इस एस्टेरॉयड के पीछे मेन मकसद। दरअसल वैज्ञानिक प्राचीन काल से इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण कैसे हुआ, आखिर कैसे यह सभी ग्रह अस्तित्व में आए जिन्होंने हमारी धरती भी शामिल है। इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने पर एस्टेरॉयड बेन्नु हमारी मदद कर सकता है। दरअसल यह एस्टेरॉयड आज से लगभग 10 बिलियन साल पहले किसी दूसरे एस्टेरॉयड का टूटकर आया हुआ हिस्सा है। वैज्ञानिक इसके पार्टिकल से ये पता लगा सकते हैं कि आज से 10 बिलियन साल पहले आखिर क्या हुआ था, ये मटेरियल कैसे बना था। वैज्ञानिक एस्टेरॉयड बेन्नु के सैंपल में काफी रुचि दिखा रहे हैं। इसी वजह से वैज्ञानिक इस एस्टेरॉयड में काफी रुचि दिखा रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि नासा जैसी बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां आखिर ऐसे खतरों से बचने के लिए क्या कर रही है। दोस्तों आपको बता दें नासा स्पेस एजेंसी सीक्रेट मिशन पर काम कर रही है जो भविष्य में हमारी धरती की तरफ आने वाले एस्टेरॉयड को हवा में ही नष्ट कर देगी या फिर उसके डायरेक्शन को चेंज कर देगी। दोस्तों आपको बता दें कि हमारा नासा एक ऐसे डार्ट मिशन पर काम कर रही है। जी हाँ दोस्तों इस मिशन का नाम है डार्ट मिशन, जिस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसे अगर आप देखना चाहते हो तो एंड स्क्रीन में या फिर उसका लिंक आई बटन में मिल जाएगा, उसे जरूर देखें। दोस्तों इस मिशन के मुताबिक धरती की तरफ आने वाले किसी भी एस्टेरॉयड को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना